नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों हमारा मन अक्सर बेचैन रहता है और जीवन में सुख और शांति कैसे पाई जा सकती है। हम सीखेंगे बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं से कि कैसे अस्थिर मन को स्थिर किया जाए और भीतर की शांति को अनुभव किया जाए। आप जानेंगे 3 अनमोल साधन, स्मृति, समता और ध्यान, जिनकी मदद से आप हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और जीवन की असली खुशी अपने भीतर पा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने का रास्ता है। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम हार महसूस करते हैं, लेकिन यह हार बाहरी दुनिया की वजह से नहीं होती बल्कि हमारे अस्थिर मन की वजह से होती है। जब हमारा मन उलझन और भय के सागर में बह रहा है तो दुनिया कितनी भी शांत क्यों न हो हमें डुबो देती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है और जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। पर हम जीवन भर इसी मन के गुलाम बने रहते हैं और इसी वजह से दुख महसूस करते हैं। मन की स्थिरता जीवन का असली उत्तर है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में डूबता नहीं बल्कि उसे पार कर आगे बढ़ता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसका चेहरा बेचैनी और नींद की कमी से झलक रहा था और उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। भविष्य का डर, अतीत की पीड़ा और वर्तमान की अशांति मुझे थकाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक बर्तन में पानी डाला, उसमें नमक मिलाने के लिए कहा और जब व्यक्ति ने वह पानी पिया तो कड़वा था। फिर बुद्ध ने उसे झील में नमक डालने के लिए कहा और पानी मीठा लगने लगा। यही संदेश था कि जीवन का दुख बर्तन के आकार की तरह छोटे मन में बढ़ जाता है और मन को स्थिर कर बड़ा करने से दुख कम महसूस होता है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन स्थिर मन वाला व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। बुद्ध कहते थे, अस्थिर मन वही देखता है जो वह देखना चाहता है और स्थिर मन वही देखता है जो है। यही कारण है कि अस्थिर मन वाले अपनी इच्छाओं और भय के कारण जीवन को विकृत देखते हैं। सुख कभी बाहरी नहीं होता, यह भीतर की स्थिरता से आता है। जैसे समुद्र किनारे बैठा व्यक्ति लहरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस महसूस करता है और आनंद पाता है। बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, कैसे विचारों को शांत करें? बुद्ध ने कहा, विचार आने दो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, तुम बस आकाश बनो। यही स्थिरता का रहस्य है। जब मन शांत होता है तो शब्द हवा की तरह गुजर जाते हैं और छोटी परेशानियां बड़ी नहीं लगती। बुद्ध ने कहा, जो मन को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान है। स्थिर मन का अर्थ यह नहीं कि कुछ महसूस न करो बल्कि महसूस करो और बहो नहीं। जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी को देखता है पर उसमें नहीं कूदता है। हर दिन हम छोटी बातों में उलझकर अपना मन बेचैन कर लेते हैं, लेकिन यदि हम बस देखने वाले बने तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और जीवन की असली शांति आती है। बाहर की दुनिया केवल मन का प्रतिबिंब है। यदि मन शांत है तो सब कुछ शांत लगता है, यदि बेचैन है तो सब कुछ असहज लगता है। बुद्ध कहते थे, पहले मन को स्थिर करो, फिर परिवर्तन अपने आप होगा। मन जब शांत होता है तब जीवन का असली अर्थ दिखाई देता है। मन की अस्थिरता का कारण अपेक्षाएं, इच्छाएं, नियंत्रण और तुलना है। हम हमेशा कुछ पाना चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो बेचैनी होती है। इच्छाओं और डर की लहरें हमारे भीतर उठती रहती हैं और मन कभी स्थिर नहीं होता। बच्चा तब तक रोता है जब तक उसे गोद में नहीं लिया जाता। वैसे ही मन भी हमेशा किसी चीज की गोद खोजता है और जब वह नहीं मिलती तो बेचैनी होती है। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं दुख का मूल कारण है, कभी पूरी नहीं होती और जब पूरी हो जाती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। मन अस्थिर रहता है क्योंकि वह अतीत और भविष्य में भटकता है, वर्तमान में नहीं टिकता। इसलिए सजग रहना महत्वपूर्ण है। ध्यान और अवेयरनेस से हम मन को वर्तमान में ला सकते हैं और धीरे धीरे स्थिरता पाते हैं। जब मन स्थिर होता है तब जीवन में सुख की लहरें उठती हैं। सुख कोई वस्तु नहीं बल्कि मन की स्थिति है। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले उसे आराम देना होगा। उसे दबाना या भागना नहीं चाहिए। जब हम मन की गतिविधियों को बस देखते हैं बिना जजमेंट के तो मन खुद स्थिर होने लगता है। बुद्ध ने 3 अमूल्य साधन बताए। स्मृति यानी अवेयरनेस, हर पल सजग रहना, वर्तमान में जीना। दूसरा समता यानी इक्वानिटी, सुख और दुख में समान बने रहना, किसी अनुभव से अटकना नहीं। और तीसरा ध्यान यानी मेडिटेशन, मन को केंद्रित कर बस देखने की क्षमता पैदा करना। यह तीनों साधन मन को स्थिर करते हैं और स्थिर मन जीवन को सहज बनाता है। जब मन शांत होता है आत्मा का चांद साफ दिखाई देता है और जीवन का असली सुख जन्म लेता है। बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं होती। स्थिर मन वह शिक्षक है जो भीतर से उतर देता है। ध्यान का अभ्यास सिर्फ बैठना नहीं बल्कि हर काम में सजग रहना है, जैसे चलना, बोलना, सांस लेना। यह स्मृति का अभ्यास है। समता हमें अनुभवों में स्थिर बनाती है और ध्यान हमें मन को केंद्रित करने की क्षमता देता है। जब यह तीनों साधन जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो मन एक शांत झील बन जाता है जिसमें भीतर की शांति स्पष्ट दिखाई देती है और यही स्थिरता सुख का स्रोत है। स्थिर मन की साधना केवल एक दिन का कार्य नहीं बल्कि जीवन भर का अभ्यास है। यह हमें हर परिस्थिति में भीतर शांत रहने और जीवन को स्पष्ट देखने की क्षमता देती है। बुद्ध कहते थे, अपने मन को समझो, उसे जीतो, तब कोई बाहरी संकट तुम्हें डरा नहीं सकता। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का चांद झील में पूरी तरह दिखाई देता है और जीवन का असली सुख अनुभव होता है। इसलिए दोस्तों, केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो बल्कि अपने मन को सजग, स्थिर और शांत बनाओ, क्योंकि स्थिर मन ही जीवन का असली खजाना है और सुख की लहर अपने आप उठती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और प्रेरणात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर अपडेट्स भी पाएं ताकि आप कभी कोई नई सीख मिस न करें। नमो बुद्धाय।